और दरख्तों के नीचे बांध की चारपाइयों के ऊपर तकिए रख के ऊपर कुरान बड़े साइज के पड़े होते थे, और घरों से बूढ़े बुजुर्गों और बूढ़ी माइयों के कुरान पढ़ने की आवाज़ आती थी। ये कल की कहानी है। आज घरों से म्यूज़िक की सदाएं तो आती हैं, कुरान के नगमे नहीं आते। तो फिर बदरूहों का साया तो होना ही होना है, फिर टूना तो होना ही है, फिर जादू तो होना ही है, फिर तुम्हारे घर में बेबरकतियाँ तो होनी है। अगर कुरान मामूल बन जाए, बदरूहों का साया नहीं होगा, अल्लाह के फरिश्ते उतरेंगे, अल्लाह की रहमतों के साए होंगे, नज़ूल मलाइका होगा। अगर कुरान मजीद मामूल ज़िंदगी बना लीजिए तो अपने घरों में कुरान की तिलावत का मामूल बनाइए। आज भी आइए, वहाँ पलट के आना पड़ेगा, फिर ज़िंदगी का नूर नसीब होगा। और वहाँ से नहीं आएंगे, फलक पे उड़ लें, चरख पे झूल लें, जो जहाँ मर्जी छलांगे लगा लें, ज़मीन का कलेजा फाड़ लें, जहाँ मर्जी चले जाएं, सुकून अंदर से फूटता है, बाहर से नहीं आता। जो मर्जी करो, महल्लों में रहो, बंगलों में रहो, कोठियाँ और कारें और लंबी लंबी गाड़ियाँ, आली नस्ब जो है वो ज़िंदगी की सहूलतें, जो भी कर लो, तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। सुकून मिलेगा तो कुरान की तिलावत से मिलेगा। आज भी आजो पलट के अपनी ज़िंदगी में कुरान शामिल कर लो। ये दूसरा हक है इस किताब का। इस किताब का तीसरा हक जो हमारे ज़ुम्मे है वो ये है, इस किताब को मानी व मतालब के साथ पढ़ना। इसके मफाहीम क्या हैं, इसके मतालब क्या है, ये हमें समझना चाहिए। ये हुजूर की मार्फत हमारे नाम रब का पैगाम है। तो जब आपको किसी ऐसे मुल्क से ख़त आ जाए, किसी अम्बेसी से ख़त आ जाए जिसकी ज़ुबान आप ना जानते हो, तो चूम के आप घर में रख देंगे कि ये ख़त सऊदीया से आया है और मैं अरबी नहीं जानता, या किसी और मुल्क से आया। नहीं, आप मुतमईन नहीं होंगे जब तक किसी ऐसे शख्स से उस ख़त को सुन नहीं लेते, उसके मंदरजात को समझ नहीं लेते कि इसमें मेरे लिए क्या मैसेज है, क्या पैगाम है। तो आपको किसी का ख़त आ जाए तो जब तक उसको समझ नहीं लेते तो आपको सुकून नहीं आता। तो ये रब का ख़त है रसूलुल्लाह की वसातत से, तो फिर उसको समझो ये क्या कह रहा है। कुरान मजीद का चौथा हक हमारे ज़ुम्मे ये है कि इसके तकाज़ों पे अमल किया जाए। जो कहा गया है, सहाबा हुजूर से 10 आयतें पढ़ते थे, अगली 10 तब पढ़ते थे जब पहली 10 पे अमल कर लेते थे। आज हम अमल से कोरे हो गए हैं। ख़जाना हमारे पास मालूमात का बहुत सारा है। इस ज़माने में कोई एक किसी बुजुर्ग का कौल पढ़ते थे ना लोग, तो ज़िंदगी उसके मुताबिक लेके आते थे। अक़वाल ज़रई, किसी को 10 याद होते, किसी को 15 याद होते। आज सैकड़ों क़वाल ज़रई फेसबुक पे रोज़ हम पढ़ते हैं और गुजार देते हैं। हमें यह भी नहीं याद होता कि हमने क्या पढ़ा हुआ है, लेकिन अमल हमारा किसी एक पे भी नहीं होता। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अमल अमल का तकाजा किया गया। दीवार पे लिखी नसीहत का क्या होगा अगर हमारे अमल का हिस्सा नहीं बनेगा। आज वो बड़ी अच्छी बात कही, हम वहाँ गए अभी थोड़ी देर कबल, पंजाब मेडिकल कॉलेज में इज्तिमा था, तो किसी ने बड़ी अच्छी बात की कि हुजूर की 40 साला ज़िंदगी जो है ये दूसरे लोगों ने अपना ली है, और हमने उस 40 साला ज़िंदगी की तरफ तवज्जो ही नहीं दी। वो किरदार की ज़िंदगी आज हमने देखना। वो कहा था अकबर अल आबादीन में कि मिस पे है अपनी नज़र और सीम उनके हाथ में। मिस चांदी को कहते हैं, जो है वो तांबे को कहते हैं। मिस पे है अपनी नज़र और सीम उनके हाथ में। आज हम जो है वो बराए नाम मुसलमान रह गए। हमारे अमल गवाही नहीं दे रहे हमारे किरदार की। हज़रत शाह नक्शबंद बुखारी का एक कौल सुन लीजिए। आप फरमाते हैं, जिस शख्स की खामोशी फ़ायदा नहीं देती उसकी तकरीर भी फ़ायदा नहीं देती। कितना माना खेज़ जुमला है। जिस शख्स की खामोशी फ़ायदा नहीं देती उसकी तकरीर भी फ़ायदा नहीं देती। हम तकरीर से लोगों को कायल करना चाहते हैं, लेकिन लोग किरदार से कायल होते हैं। हम अपने अमल की तरफ तवज्जो करें, अपने रवैयों को खूबसूरत बनाएं। पूरी दुनिया मुसलमान हो सकती है, लेकिन अगर हमारे किरदार अच्छे हों। आज कितने ममालिक के अंदर, मैं भी तंजानिया गया था, दारुस्सलाम और मुख्तलिफ जगहों पे, वहाँ मुस्लिम आबादी घट रही और ईसाई बढ़ रहे हैं। वहाँ 70% मुसलमान थे, 55% रह गए। धड़ाधड़ लोग ईसाइयत की तरफ आ रहे हैं। तो क्या हमारे दीन में कोई सुकम है? वल्लाह हमारे दीन में तो कोई सुकम नहीं। ये तो सच्चा और फितरत के मुताबिक दीन है। लेकिन हरम रुस्वा हुआ पीरे हरम की कम निगाही से। इकबाल ने कहा था, हरम रुस्वा हुआ पीरे हरम की कम निगाही से, जवाना ने ततारी किस कदर साहबे नजर निकले।
तो हमारी वजह से लोग, स्वामी लक्ष्मण प्रसाद ने जब अरब का चांद लिखी तो लोग उसके पास गए और कहा तेरी किताब को देख के ईमान ताज़ा होता, तू अभी तक हिंदू है। उसने कहा जब मैं किताब लिखने के लिए उम्महात कुतुब सैयद को पढ़ा तो मेरे दिल में ये मांग जागी कि मैं इस नबी का गुलाम बन जाऊं जिसकी सीरत इतनी शानदार है। लेकिन दौरे मौजूद के जब मुसलमानों की ज़िंदगियों का मुताला किया तो मैंने कहा मैं हिंदू ही ठीक हूँ। तो मैं रुकावट बन गया ना, फिर मैं बैरियर बन गया वहां तक पहुंचने के लिए। मेरे किरदार को देखना था तो वहां तक पहुंचना था। मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्द हैं। जब बसरे आए तो यहूदी मुनाजरा करने के लिए खड़ा था, मुसलमानों का इमाम आ जाए बखी उधेड़ के रख दूंगा ऐसा मुनाजिर हूं। लेकिन जो ही इमाम मोहम्मद के चेहरे को देखा, चमकता हुआ चेहरा, रोशन जबी, सुन्नत का जामा, स्याह दाढ़ी का हाला, दरमियान में चमकता हुआ रोशन मुनव्वर चेहरा, तो बेसाख्ता उस मुनाजर के लबों पे कलेमा जारी हो गया। लोगों ने कहा तू तो मुनाजरा करने आया था, तो ये क्या हुआ? उसने कहा जब मैंने इमाम मोहम्मद का चमकता हुआ चेहरा देखा तो मैंने सोचा जब मुसलमानों का छोटा मोहम्मद इतनी शान वाला है, बड़ा मोहम्मद कैसा होगा। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। तो जब हम अच्छे नहीं होंगे, वो कहा था इकबाल उम्मती बाइस रुसवाई, पैगंबर के लफ्ज़ जो बोले बड़े सख्त लफ्ज़ है, लेकिन क्या हमारा जो है वो वाकई अंदाज ऐसा नहीं है कि हमारी वजह से लोग दीन से दूर हटते चले जा रहे हैं। तो आइए मैं और आप अपने किरदार की चमक, इतनी रोशनी हमारे पास हो, इतनी रोशनी हमारे पास हो कुरान की सूरत में, और हमारा अमल जो है वो समत ना हो। अगली बात, कुरान मजीद का 5वां हक ये है कि इसको बतौर कानून हम अपने ऊपर नाफिज करें। हमारी इस्लामी मुआशरत कुरान मजीद की तालीमात के मुताबिकत में होनी चाहिए। और छठा हक ये है कि इसके पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएं। लेकिन तरतीब यही है, अगर अपने ऊपर अमल नहीं होगा, खुद अमल नहीं करेंगे, तो फिर किसी से अमल कैसे करवा सकेंगे। ये कैसे हो सकता है कि हमारा खुद अमल ना हो। वो किसी ने लटा लिया ना किसी को, तो कहा कलेमा पढ़ो, कलेमा पढ़ो, तो उसने कहा कि पढ़ा, उसने कहा खुद ही पढ़ो, मुझे नहीं आता, खुद ही पढ़ो। तो ये कैसे होगा जब हम खुद अमल नहीं करेंगे। देखिए, लोग कौल से नहीं सीखते, लोग अमल से सीखते हैं। तुम्हारा अमल अच्छा होगा, लोग जो है वो तुमसे सीखेंगे। तो अपने अमल और अपने रवैये की खूबसूरती इस पाकीज़ा किताब से, ये मदारस दीनिया, ये तालीम की आमाजगाहें, और यहाँ यही सिखाया जाता है। और अल्लाह का शुक्र है, हज़ार कोताहियों के बावजूद भी आज भी मदारस दीनिया जो है वो अमल की आमाजगाहें हैं, इल्म की आमाजगाहें हैं। फूटती रोशनी और ज़ियाएँ इसी के कच्चे दीवारों दर से फूटती हैं। और ये अगर फैलते चले जाएंगे, मुआशरे में नूर फैलता चला जाएगा। लेकिन आप इसको समेट दोगे तो मुआशरा सिमटता चला जाएगा। हमने मदारस को समेट दिया और उन लोगों को फैलाया कि जो जवां बेटे की मैयत पर भी पढ़ रहे हैं, लगियां ने मौजा उन लाई रखी सोने, उनकी तो लगी हैं मौजें। हमने मदारस की तरफ तवज्जो करना है, मदारस की तरफ जो है वो अपना ख्याल करना है। मेरी बातें तल्ख भी हों, आपसे माफ़ी नहीं चाहता, इसलिए कि सच कड़वा होता है। अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश, कि मैं ज़हर हलाहल को कभी कह न सका कंद। बात वही कहता हूँ, समझता हूँ जिसे हक, न अबलाए मस्जिद हूँ, न तहजीब का फर्जंद। इज़्ज़त उलमा की ही है। मैं तो नहीं आया, लेकिन मुझे लोगों ने बताया कि जब फ़कीहुल असर का जनाजा उठा तो पूरा फैसलाबाद उमड़ आया। इज़्ज़त यही है, इज़्ज़त दीन की है, इज़्ज़त यही होगी। कोई बड़े से बड़ा सरमायादार भी हो, उसको ये एजाज़ मिल सकता है। हफ़ तकलीम का शहनशाह भी हो तो ये इज़्ज़त नहीं मिलती जो मोहम्मद अरबी के फ़कीर को मिलती है। तो ये इज़्ज़तें अल्लाह की दी हुई हैं। तो इसलिए आइए हम जब अपनी इज़्ज़तों में उन्हीं के मोहताज हैं तो उन्हीं के चौखट पे आएँ। इकबाल के सारे फ़लसफ़े का रस निचोड़ो तो जूस ये निकलता है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। इकबाल कहता है हुजूर से वफ़ा करो, फिर कलम भी तुम्हें दे देंगे, तख्ती भी तुम्हें दे देंगे, जो लिखना हुआ खुद ही लिख लेना। तुम्हारी तकदीर के फ़ैसले वाशिंगटन में नहीं होंगे, बल्कि खुदा बंदे से खुद पूछेगा बता तेरी रिज़ा क्या है। शर्त यह है कि वफ़ा का रिश्ता हुजूर से मुस्तहकम हो।
मुझे हज़रत अल्लामा शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब का ये हुक्म था कि मैं कम से कम 1 घंटा गुफ्तगू करूं। वैसे मैं तो 40 मिनट के बाद मेरा सब कुछ ख़त्म हो जाता है और मेरी कुव्वत गोयाई सल्ब होने लग जाती है, लेकिन इनसे डरता डरता मैं करता रहा हूँ। अल्लाह करे 1 घंटा पूरा हो गया हो तो मैं इन्हीं कलिमात से अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। कार मा आखिर शुदो आखिर ज़ेमा कार नशुद, मुश्ते खाके मा गुबारे कूचाए यार नशुद। इतने आली मर्तबत उलमा बैठे हैं, ये कैसी कैसी कहकुशां सजी है। ये नूर नूर चेहरे, ये सादात किराम और ये मोहब्बत का मंजरनामा। वो क्या किसी ने कहा था कि दिल के अरमान पूरे हुए थे, ये अभी ये गज़ब हो गया कि सहर हो गई। व आखिर दावाना अनिल आपके सामने आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत किबला वाला शान साहबज़ादा रज़ा साके मुस्तफ़ी साहब बयान फरमा रहे थे। अब मैं दारुल उलूम मुस्तफ़ी रिज़वी के जो मुखलिसीन हैं, मुहिब्बीन हैं, मुआविनीन हैं, उनमें से चंद हमारे अहबाब हैं, उनके लिए जो मुंतज़िमीन हैं उन्होंने एज़ाज़ी शील्ड एक हौसला अफजाई के लिए वो ज़रा अनाउंस करनी है मैंने। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा हाजी मोहम्मद शरीफ ठेकेदार साहब वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और हज़रत शेखुल मशाइख किबला वाला शान पीर सैयद सुल्तान अली शाह साहब हमदानी उनसे शील्ड वसूल फरमाएँ। ये हाजी मोहम्मद शरीफ साहब माशाल्लाह दारुल उलूम मुस्तफ़ी रिज़वी के साथ बड़े मुखलिस हैं और शुरू से मुआविन हैं। हाजी मोहम्मद शरीफ साहब वो तशरीफ़ लाए हैं जो शेखुल मशाइख किबला पीर सैयद सुल्तान अली शाह साहब से अपनी शील्ड वसूल कर रहे हैं। उनके बाद मैं दूसरा नाम है हमारे मुहिब व मुशफ़िक़ डॉक्टर मोहम्मद असलम शाह साहब, डॉक्टर मोहम्मद असलम शाह साहब। उनसे गुजारिश है कि वो भी हज़रत किबला पीर सैयद सुल्तान अली शाह साहब आपके दस्ते मुबारक से अपनी एज़ाज़ी शील्ड वसूल फरमाएँ। डॉक्टर मोहम्मद असलम शाह साहब, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। और उसके बाद मैं हाजी मोहम्मद यासीन साहब उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि हाजी मोहम्मद यासीन साहब, हाजी मोहम्मद यासीन साहब अभी वो आते हैं। अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब मोहतरम इम्तियाज़ अहमद अवान साहब। हाँ जी यासीन साहब, एक मिनट जी। इम्तियाज़ अहमद अवान साहब एज़ाज़ी शील्ड इन्होंने वसूल की। अल्लाह ताला इनको, इनके बच्चों को, अहले खाना को तंदुरुस्ती और सलामत रखे। और इसके बाद हाजी मोहम्मद यासीन साहब हज़रत शेखुल मशाइख किबला पीर सैयद सुल्तान अली शाह साहब हमदानी आपसे अपनी आज़ादी शील्ड वसूल कर रहे हैं। उसके बाद मलक मोहम्मद शफीक साहब, मलक मोहम्मद शफीक साहब, उनके लिए भी एज़ाज़ी शील्ड यहाँ पे मखसूस है। और मोहम्मद रज़ा मोहिउद्दीन साहब, मोहम्मद रज़ा मोहिउद्दीन साहब, मोहम्मद रज़ा मोहिउद्दीन साहब इधर हैं। हाँ जी रज़ा साहब ये माशाल्लाह माहिर कानून भी हैं और फैसलाबाद के बड़े कानूनदान भी हैं और हमारे हज़रत साहब के मुरीद भी हैं। अल्लाह ताला इनको, इनके अहले खाना को हमेशा बखैर आफियत रखे और इनके खुलूस को अल्लाह ताला कबूल फरमाए।
हाजी मोहम्मद आरिफ साहब से गुजारिश है कि वो हज़रत शेखुल मशाइख क़िबला पीर सैयद सुल्तान अली शाह साहब से अपनी एजाज़ी शील्ड वसूल फरमाएं। हाजी मोहम्मद आरिफ साहब। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे ला उनके मौला असहाबो इतरत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे। और कौन शबीर वो जिनके नाना नबी और जिनके भाई हसन और हैं बाबा अली और फातिमा जैसी जिनको उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे। और मुझसे खिदमत कहें हारिज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हारिज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे। या सदक़ाए ज़ुल्फ़े रसूल, ये सलामे आज जाना हो कबूल। तमाम दोस्त तशरीफ रखें, ख़त्म शरीफ होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن